हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे अपना पार्ट बी है अपनी बुक का, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट बी में दे रखे हैं। तो यहाँ पे B1 में अपने दे रखे हैं ऑल ईडियम्स एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन SSC एग्ज़ाम्स। ये यहाँ पे 96 पेज से लेके 166 पेज तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके ऊपर छोड़े हुए हैं। सॉरी, दूसरे नंबर पे जो बात करेंगे हम लोग, टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स। ये जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एक ही वीडियो में 200 आपके द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होंगे। तीसरे और चौथे नंबर पे जो चीज़ें दी गई हैं वो आप लोग करके देख लेना। अगर प्रॉब्लम आती है और आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स करोगे कि भैया हमें इनके भी वीडियोस चाहिए, तो हम लोग इनके भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे। अन्यथा आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जो है उसको पढ़ के देख सकते हो। अगर प्रॉब्लम आती है और कहोगे कि वीडियो बनाओ भैया, तो हम लोग वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे रिसेंट अदर एग्ज़ाम्स PYQs एंड जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके 10 हों, 20 हों, 30 हों, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। कौन से एडिशन से भैया, कौन से एडिशन से आप कंप्लीट करवाओगे? तो हम आपको 2024 और 23 दोनों एडिशन से आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा देंगे। ये आपको प्रॉमिस रहेगा, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात समझ में नहीं आई है, तो हम सैटरडे को हम लोग लाइव सेशंस रखते हैं। आप जो है उन लाइव सेशंस में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर से आएँ। हम लोग बातचीत करने के लिए वो सेशंस रखने लग गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना B2 पार्ट रहेगा बुक के लिए, टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे आपके रहेंगे। थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे, ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा बेहतर डिस्कशन होगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन शायद ना दिया जाए, ठीक है। कुछ एक ऐसे हो सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, बट बहुत सारे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीट अबाउट या अराउंड द बुश। अब देखो, आपको पता है बीट अबाउट द बुश आपको पता है, लेकिन अबाउट की जगह कई बार ये जो है अराउंड भी दे देता है। अपनी ही ढोलकी बजाते फिरना, अपने बारे में ही बोलते रहना, ठीक है। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, आप जो है मेन टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं और आप ऐसे ही जो है अपने ही तरीके से अपने ही मतलब की जो है आप बात करते रहते हैं। बीट अबाउट द बुश होता है। या फिर स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, या फिर स्पीकिंग वैग्युअली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट। दोनों तीनों बातों का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप जो है बात को गोल मटोल करके जो है कर रहे हैं। मुद्दा जो मेन है ना उसके ऊपर आप नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया, देखो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था, #R मीन्स रिपीटेड। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अदर एग्जाम्स में आया हुआ ईडियम है, अदर, OTHER, अदर। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये SSC एग्जाम्स में आया हुआ है। वो CHSL हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, CGL हो सकता है, MTS हो सकता है, GD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शायद GD में आता है कि नहीं आता है, मुझे डिफेंस का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो मतलब SSC में यहाँ पे रिपीटेड है, ये अदर एग्जाम्स में दिया हुआ है। इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखना, समझना और फिर चीज़ों को करना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो आता है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या होता है? टू डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली। मतलब आप किसी बात को बताना नहीं चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कह सकते, आपसे अनजाने में कोई बात निकल गई, कोई सीक्रेट रखना था बट आप उस सीक्रेट को नहीं रख पाए। ओके। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग।
कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव या फिर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे की बात करना या फिर किसी भी काम का बहुत ज़्यादा महंगा पड़ना। मतलब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, इस तरीके की जब चीज़ या बात फिर की जाती है तो उसको हम जो है डिनोट कर सकते हैं या बता सकते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। अब देखो, एक हाथ या एक पैर चला जाए तो ये बहुत महंगा सौदा हो गया, बहुत जो है ख़राब हो जाएगा ये सिस्टम, ठीक है। ओके, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है रेयरली एंड इन फ्रीक्वेंटली या फिर ओकेजनली। देखो, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाती है या बहुत कम जब कोई दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो तू तो बड़ा ईद का चांद हो गया। हिंदी में ईद का चांद होना बोलते हैं इसको। या फिर कोई भी कभी कभार कोई चीज़ होती है ना, ओकेजनली, किसी विशेष अवसर पर ही कोई विशेष व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष जब दिखाई देता है ना, तो उसको हम जो है डिनोट करते हैं वंस इन आ ब्लू मून। फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर मिस्टेक या फिर गेट रेप्रीमेंडेड या फिर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस या फिर एक्सेप्ट द ब्लेम। सबका कहीं ना कहीं एक ही मतलब है, जो आप करोगे वो आप भुगतोगे, जो बोओगे वही आप काटोगे। सबका मतलब यही है, जो आपने गलत काम किया है, बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है। इसके लिए कितनी भी बातें आप बोल सकते हो, फेस द म्यूजिक, बुरे काम का बुरा नतीजा। अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है नोट टू नोट फील वेल या फिर टू फील सिक और अनहेल्दी या फिर टू बी इन लो स्पिरिट्स। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मीनिंग्स जो ऊपर वाले हैं ये दोनों बताते हैं कि कोई हेल्थ वाइज जो है बीमार हो गया है, अभी जो है हेल्थ वाइज या फिर इतनी शक्ति शरीर में फील नहीं कर रहा है, इस तरीके की बात आप बोल सकते हो। उसके अलावा तीसरा जो मीनिंग दिया हुआ है टू बी इन लो स्पिरिट्स, इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम लोग क्या होता है कि हम एफर्ट्स देन हम जो है गिव अप करने की सोचते हैं किसी चीज़ को, तो वो वाली सिचुएशन जो होती है वो हमारी टू बी इन लो स्पिरिट्स को जो है बताती है। ओके, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब जो है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट या फिर अ कंप्लीट सरप्राइज या फिर अ सडन कैलेमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। सबका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अचानक से होने वाली कोई घटना। जब कोई अचानक से घटना होती है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू उसको हम बोलते हैं। जैसे बंदूक से एक गोली निकली तो वो अचानक से निकलेगी ना, पूरी स्पीड से निकलेगी ना, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। बरी द हेटेज टू मेक पीस या फिर टू एंड अ quarrel, मतलब क्या है, जो हेटेज होता है, जो हथौड़ा होता है, वो गेवल उसको बोला जाता है। अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखी है तो गेवल होता है, ये जज के पास होता है। कोर्ट में जो जज होता है उसके पास वो लकड़ी का जो होता है वो गेवल होता है, जिसको बोल के वो ऑर्डर बोलता है। तो वो जो है उसको जब शोर हो रहा होगा तो वो कहेगा ऑर्डर, तो उससे क्या होगा, शांति हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। या फिर आपसी झगड़े को क्या करना, ख़त्म करना। वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या है? वाइल्ड गूज चेज का मतलब है ए वर्डलेस हंट और चेज या फिर फ्यूटाइल सर्च या फिर अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। मतलब एक ऐसी असफल खोज जिसमें सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है और कोई फ़ायदा उसका नहीं है। एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट या फिर जस्ट बिफोर द डेडलाइन। मतलब क्या है 11th आवर, देखो टोटल आवर्स कितने होते हैं, 12th। एट द 11th आवर्स मतलब 1 घंटा पहले, 12वें घंटे से 1 घंटा पहले, यानी कि 12वें घंटे को आप डेडलाइन के रूप में जो है डिनोट कर सकते हो, और डेडलाइन से बिफोर जो है कुछ समय पहले। ओके, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम एट द 11th आवर की बात करते हैं। उसके बाद होता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रेज वन सेल्फ, टॉक बूस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, टू बूस्ट देयर ऑन अचीवमेंट्स, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, इस तरीके के मतलब आप इसके बोल सकते हो।
ब्रेक द आइस इनिशिएट समथिंग, या फिर टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू मेक समथिंग कंफर्टेबल, या फिर टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस। इसका मतलब क्या है, सबके सबका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, तो आप जो है वहाँ पे क्या करते हो, आप वहाँ पे चुप्पी को तोड़ते हो, ठीक है, वो साइलेंस, वो जो साइलेंस है उसको आप क्या करते हो, तोड़ते हो, तो ब्रेक द आइस उसको बोलेंगे। टू गेट into hot water, get into hot water, get into hot water, to get into trouble, to be in a difficult situation in which you can be criticized। मतलब क्या है, get into hot water, hot water related to disasters या फिर problems या फिर bad circumstances, ओके, ये चीज़ है। hit the nail on the head, hit the nail on the head का मतलब क्या होता है, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, या फिर टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। मतलब क्या है कि सटीक या सही, बिल्कुल सही अंदाज़ा, जवाब, ये सब जो है देना या मिलना आप बोल सकते हो। हिट द नेल ऑन द हेड, जो नेल का जो हेड होता है, जो पेंच होता है, जो उसका हेड होता है, उसके ऊपर आपने हिट करना है, मतलब सही जगह पे आपने निशाना लगाना है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये तो आपको पता ही होगा, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या फिर टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, मतलब अपना निजी स्वार्थ देखते हुए किसी काम को करना। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसाइड, या फिर डिटैच्ड समथिंग रॉन्ग। मतलब क्या है कि दाल में कुछ काला है, संदेह है किसी प्रकार का, कुछ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जो है अभी अभी आया था रिसेंट 30th पार्ट में था कि 32nd फर्स्ट पार्ट में था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। इसके पीछे एक स्टोरी है कि किसी समय में जो है चूहे बहुत आम होते थे और ज़्यादा संख्या में भी होते थे, और तो उनको मार के जो है दीवारों में एक तरीके से चिन्ह दिया जाता था, चुनवा दिया जाता था, ये बोल सकते हो। और उनसे फिर कुछ अजीब सी स्मेल आती थी, और जैसे ही वहाँ पे कोई होता था और वो स्मेल वेल नोन होती थी, और उससे पता चलता था कि जो प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली बात जो है डिनोट करने के लिए टू स्मेल अ रैट यूज़ किया जाता है। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। मतलब क्या है कि आप जो है निर्णय लेते हैं या सहमत होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, मतलब आज के लिए इनफ है, इस तरीके से बोलते हैं। या फिर टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, मतलब किसी काम को आप करने से जो है आज के लिए इतना ही करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है हम उस चीज़ को, उस काम को जो है आगे जो है करेंगे एक तरीके से आगे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं आया, पूरा पेज ही ठीक नहीं आया क्या, नहीं, ऊपर से कई बार होता है ये पीडीएफ में दिक्कत आती है कई बार, चलो कोई नहीं, देख लो, समझ में तो आ ही रहा है। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप होता है एबिलिटी टू स्पीक इक्वलेंटली, एलोक्वेंटली, सॉरी, इक्वलेंटली नहीं, एलोक्वेंटली, या फिर आप बोल सकते हो टॉक वेल एंड परसुएसिवली, या फिर बोल सकते हो एबिलिटी टू कन्विंस। मतलब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब ये होता है कि आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, या आप किसी को भी कन्विंस करने में जो है बहुत, मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका बोलने चलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर बात करोगे यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है गैब, गोब, सॉरी गैब नहीं, गोब, एक इंग्लिश वर्ड है गोब, और इससे जो है इसका मतलब होता है माउथ, मुंह, इसका मतलब क्या होता है, मुंह, ठीक है, इसका मतलब माउथ होगा। और गोब, GABBE, गैबे, 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 जो भी आप इसको कहना चाहो, इसका मतलब होता है, आप इसका मतलब बोल सकते हो आइडल टॉक, ठीक है, आइडल टॉक इसका मतलब बोल सकते हो, ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है क्या कर लेते हो, कन्विंस कर लेते हो। वैसे सेकंड जो नंबर पे मैंने बात बताई, इसको थोड़ा सा ध्यान ही मत रखना, ठीक है, यही रहेगा। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है एबिलिटी टू परसुएड समवन, ठीक है ना, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप अपनी जो मृदु भाषा है उससे जो है क्या कर लेते हो, कन्विंस कर लेते हो। सी आई टू आई, ये होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, मतलब आपसे पूर्ण रूप से सहमत है कोई। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है,
टू रिमेन न्यूट्रल, या फिर टू रिफ्यूज़ टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, या फिर होल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस। मतलब क्या है कि आप जो है पूरे तरीके से सहमत हो जाते हो और जो है क्या करते हो कि आपने दोनों दो 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 किसी पर्सन के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है कोई, और उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो यू आर ऑन द फेंस, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। ओके, आप जो है उस फेंस पे बैठे हुए हैं जिस पे आपको क्या करना है, आप दीवार पे बैठे हुए हैं, उधर भी नहीं जाना उधर भी नहीं जाना। आपने उसी दीवार पे रह के दोनों की बातों को सुन के आपने क्या करना है, अपना जो ओपिनियन है या फिर अपना जो निर्णय है वो आपने बताना है या सुनाना है। ठीक है। टू फ्लॉग हीट टू फ्लॉग और बीट है सॉरी अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग या फिर बीट अ डेड हॉर्स, यहाँ पे क्या है, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरेबल सिचुएशन, या फिर अ फ्यूटाइल एफर्ट। कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक ऐसी जो है कोशिश हम लोग करते हैं जिसमें क्या होता है, इसका मतलब होगा कि टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, या फिर वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनरिलेबल सिचुएशन, या फिर अ फ्यूटाइल एफर्ट। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि आप जो है ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना। एक हिंदी में जो है मुहावरा है, जाने के बाद, सांप के जाने के बाद उसकी जो रास्ता है या राही है उसको पीटना। अब क्या है, सांप तो जा चुका है, अब उस रास्ते को पीटने से क्या होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अ ब्लेसिंग या फिर बून इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग या फिर बून इन डिस्गाइज, एक ब्लेसिंग है या बून है, आशीर्वाद है, डिस्गाइज में है, वो जो है क्या है, वो भेष में ऐसे में है कि आपको वो चीज़, वो बून जो है क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ये वाली बात आप बोल सकते हो। आपको जो है कई बार क्या होता है कि हम है ना लगातार परेशान होते रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बट कई बार ये होता है कि उन परेशानियों में है ना कहीं हमारी खुशी भी छिपी हुई होती है। या परेशानियों में नहीं, एक्चुअली सॉरी सॉरी टू से, परेशानियों के बाद हमें जो है खुशी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। उसको, उस सिचुएशन को हम डिनोट करते हैं अ ब्लेसिंग और बून इन डिस्गाइज, एन एपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, या फिर अ हिडन फेवर। मतलब कोई ऐसी छुपी हुई बात होती है, जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उस दुख के बाद जो है सुख आने वाला होता है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई फिश के लिए, तो वही चीज़ होती है। ये फिश मीन्स आप पर्सन को बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें डिनोट करने के लिए फ़िश को यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जब पानी से बाहर मछली होगी तो वो तड़पेगी, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा, उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट और डाइम, यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी हेजिटेशन, या फिर इंस्टेंटली, या फिर विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैड। कहने का मतलब क्या है, इट ड्रॉप एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट और डाइम, यहाँ पे बहुत तेज़ी से बिना किसी काम के, बिना किसी तुरंत हिचकिचाहट के, एक तरीके से क्या होना, कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जल्दी, किसी रैपिडली किसी भी चीज़ का होना, या विदाउट एनी हेजिटेशन, you want to say something without any hesitation, that situation is called at the drop of a hat or a dime। ठीक है, हैट की जगह डाइम भी मिल सकता है, डाइम की जगह हैट भी मिल सकता है। होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, स्लो डाउन, या फिर टू रेस्ट्रेन वन सेल्फ। मतलब क्या है, बी पेशेंट। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होगा, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, या फिर बोल सकते हो अ वेरी हैवी डाउनपोर। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश को आप डिनोट करते हो। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब क्या है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब आपने खून पसीना एक कर दिया, बट आपको रिजल्ट आपके फेवर के नहीं मिले। ओके, तो आप बोल सकते हो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब आपने एक ऐसा पत्थर भी नहीं छोड़ा जो आपने पलटा ना हो।
जिसको आपने छेड़ा ना हो। मतलब आपने सारे एफर्ट्स जो आप लगा सकते थे, सारे तीर जो आपने तरकश में रखे हुए थे, वो आपने यूज़ कर लिए हैं, बट आपको सेटिस्फाइंग जो आंसर है वो आपको देखने को नहीं मिला है। उसके बाद है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। मतलब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन जिसमें आप कोई भेद गुप्त रखना चाहते थे बट आप रख नहीं पाए, आपसे अनजाने में हो गया। दूसरा, आप जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपने कोई पर्टिकुलर प्लान, पर्टिकुलर नहीं स्पेशल प्लान रखा हुआ था, बट आपको वो प्लान पहले ही अप्लाई करना पड़ गया, आपकी मजबूरी हो गई। तो उस सिचुएशन के लिए भी आप इस ईडियम को इस जो है फ्रेजल वर्ब को या ईडियम को यूज़, फ्रेजल वर्ब नहीं सॉरी, ईडियम एंड फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हो। ए हार्ड नट टू क्रैक, एक नट जो हार्ड है उसको क्रैक करना, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, आ टफ चैलेंज है, आ डिफ़िकल्ट पर्सन है, या एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन है जिसको हार्ड है कन्विंस करना। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए वो चीज़ है। ए हार्ड नट टू क्रैक। उसके बाद अ रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे, अ डे दैट इज़ प्लेजेंटली नोट वर्दी और मीन मेमोरेबल, या फिर अ हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। एक इम्पोर्टेंट डे बोल सकते हो रेड लेटर डे को, ठीक है, सीधा सीधा। ओके, ऐड फ्यूल टू द फायर और फ्लेम्स, ये बोलते हो आग में घी डालना। मेक थिंग्स रोज एंड रोजन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, स्प्लिट नहीं स्पिल्ट। ये स्पेलिंग टेस्ट में बहुत खतरनाक चीज़ें साबित होती है, इस तरीके से स्पेलिंग्स बहुत गलत होते हैं हमारे। ओके, तो SPILT होता है स्पिलिट, स्पिल्ट, ठीक है, स्पिलिट नहीं। तो मतलब जो दूध गिर गया है नीचे उसके ऊपर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और रेक्टिफाइड। मतलब एक ऐसी बात पे पछताना जो पहले हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन सपोर्ट अंडर ऑल सर्क्यूमस्टांसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून बोल सकते हो आप, ठीक है। हर हाल में आप जो है, आपके अच्छे समय में, आपके बुरे समय में आपके साथ आपका मित्र, आपका दोस्त जो है साथ में था। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक शब्द धुएं में उड़ गया भाई, देयर इज़ नो रिजल्ट, है ना, कोई वहाँ पे रिजल्ट नहीं निकला, कोई फाइनल जो आप जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, तो वो वाली चीज़ आप जो है बोल सकते हो इसको, ठीक है। टू कम टू नथिंग, या फिर एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। एंड ऑल एट सी या फील एट सी, दोनों चीज़ें बोल सकते हो। पजल्ड या फिर कंफ्यूज्ड, या फिर लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आप इसको बोल सकते हो। जब हम इनको डिटेल में कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि आप समुद्र के बीच में हैं तो आपको रास्ता तो दिखाई देगा ही नहीं कोई, ना डायरेक्शन पता चलेगी, तो वो वाली चीज़, तो उस समय पे हम क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, मतलब क्या है, टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, अक्षमता से अधिक जो है आप काम ले लेते हैं। आपकी एबिलिटी नहीं है उतना काम करने की, बट आप अपनी एबिलिटी से ऊपर जाके किसी भी काम को, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, या फिर टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनवाइटेबल। मतलब क्या है कि बाइट द बुलेट का मतलब होता है आपको बुलेट ज़बरदस्ती से खुआया जाता है, खिलाया जाता है, ऐसा भी मत कहो। ये रिलेटेड रहेगा सैन्य शक्ति से, मिलिट्री क्या क्या कहूँ मैं इसको, सोल्जर्स जो होते हैं हमारे, सोल्जर्स जो होते हैं हमारे, उनसे संबंधित रहेगा, सैन्य शक्ति से संबंधित रहेगा। अब आप एक बात बताओ, हम फोर्स में हैं, हम नहीं कह सकते, हम यहाँ पे हर जगह पे हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक अलग ही इमोशन होता है। अपने कंट्री में तो अलग ही है, बाकी मुझे पता नहीं है। तो हमारे जो फ़ौजी होते हैं, अगर वहाँ पे नहीं चाहूँगा मैं ऐसा, तो गोली लग जाती है, तो वहाँ पे है ना एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। एनेस्थीसिया बेहोश करने की जो दवा होती है
ठीक है, उसके बिना इलाज किया जाता है, तो वो सिचुएशन क्या होती है, वो बहुत कठिन काम करने पर मजबूर हो जाते हैं उस समय पे। ठीक है, उस समय पे आपको सीधा ही इलाज करवाना होगा, एनेस्थीसिया वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं होता या उनको ज़रूरत भी नहीं होती उस समय पे। बहुत मतलब जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है, तो उस लिए उनको बिना एनेस्थीसिया के ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। बाइट द बुलेट आप इस सिचुएशन को बोल सकते हो, क्योंकि बहुत कठिन काम करने पर मजबूर हो जाते हैं वो। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन क्या होता है? ऑन क्लाउड नाइन होता है बादलों के वर्गीकरण से भी संबंधित है ये, बादलों का जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स भी बोल सकते हो आप इसको। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड भी बोल सकते हो, साथ में आसमान पर। ठीक है, उसके बाद है स्नेक इन द ग्रास, ये आपको पता ही है, आसान सा है ये इडियम। एन अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन या फिर अ डेंजरस पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी आप इसको बोल सकते हो। टू मिस द बस और बोट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉस एन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। टू टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड या फिर रिफ्यूज टू ओबे या फिर टू बी इनडिफरेंट या फिर नेग्लेक्ट। सबका मतलब कहीं ना कहीं ये बनता है जानबूझ के किसी को नज़रअंदाज करना। रीड बिटवीन द लाइंस, ये भी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने सारे नहीं देखे हैं तो देख लेना, उस प्लेलिस्ट को देख लेना पूरा। इसी प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को डालने वाला हूँ, पूरे प्लेलिस्ट को देख लेना, सिर्फ 200 देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग या फिर फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है जो छिपा हुआ अर्थ होता है ना, गुप्त जो रहस्य होता है, उसको आप समझ पा रहे हैं, इस बात को बोलते हैं रीड बिटवीन लाइंस। लाइंस को तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन उन लाइंस का जो अर्थ है ना वो समझना इम्पोर्टेंट है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक वेरी इजी टास्क। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है अनस्टेडी या फिर इरेगुलरली, मतलब आप जो है अनियमित हैं अपने काम में, जो है रेगुलरिटी जो है आपके काम में आपके पास जो है नहीं है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब वेरी क्विकली, रैपिडली या स्विफ्टली। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना, बहुत तेज़ी से किसी काम का करना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, कुक एंड बुल स्टोरी, ये तो आप बोल ही सकते हो। अविश्वसनीय, कहाँ कुक कहाँ बुल, क्या बात कर रहे हो, कहाँ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना, तो वो चीज़। एंड अनरियलाइबल या फिर एब्सर्ड स्टोरी, जिस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है गिव समवन द कॉल्ड शोल्डर। गिव समवन द कॉल्ड शोल्डर क्या होता है? गिव समवन द कॉल्ड शोल्डर का मतलब होता है डेलिबरेटली इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, मतलब जानबूझ के किसी को आप जो है क्या कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक है, 1816 की बात है, 1816 की बात है। एक व्यक्ति थे सर वोल्टर, सर वोल्टर, और उनकी किताब थी, मैं किताब का नाम बता दूं क्या, आप यहाँ पे लिखना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, द एंटी बेरी, द एंटीक बेरी, कुछ इस तरीके की किताब थी। वो जो है लैटिन लैंग्वेज से संबंधित थी। ठीक है, और लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब हो जाता है कि जानबूझ के या फिर आप अपनी ज़िद्दी के हिसाब से किसी से मुंह मोड़ लेते हो। ठीक है, मुंह मोड़ लेते हो या फिर मुंह फेर लेते हो। तो सर वोल्टर ने अपनी बुक में कुछ जो है एक्सप्लेन किया था, 1816 की ये बात है। तो उस समय पे ये ईडियम निकल के आया था, गिव समवन द कॉल्ड शोल्डर। ठीक है, तो ये उस समय पे निकल के आया था कि जानबूझ के किसी को जब नज़रअंदाज करते हैं, तो इस ईडियम का मीनिंग बना दिया गया। इन ए नटशेल, इन ए नटशेल जो है आप बिल्कुल जो है क्या है कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, आप एक ब्रीफली या कॉन्साइसली इन अ शॉर्ट क्लियर वे या फिर टू डिस्क्राइब अ फ्यू वर्ड्स, किसी बहुत लंबी चौड़ी जो है बात को संक्षेप में डिस्क्राइब आपने जो है कर दिया है, उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझा दिया है, वो वाली चीज़ आप बोल सकते हो। उसके बाद आपका रहेगा इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है? इन द सेम बोट का मतलब होता है कि आप जो है क्या करते हो, एक जैसी स्थिति में होना, मतलब क्या है कि आप जो है सेम बोट में है, मतलब जब हमारे ऊपर क्या होता है कि जब हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं ना, तो और सामने वाले को भी देखते हैं कि हमारे जैसी ही स्थिति में है, तो उस समय पे इस इडियम का यूज़ किया जाता है।
वी आर इन द सेम बोट, है ना। पुलिंग योर सेल्फ, पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली। मतलब क्या है कि अपनी भावनाओं पर शांत रखना और कंट्रोल वे में या कंट्रोल्ड मैनर में जो है काम करना। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हो जाती हैं, हम अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस समय पे ये इडियम काम करता है, पुल योर सेल्फ टुगेदर। अपने आप को संगठित रखना चाहिए, अपनी जो भावनाएं होती है उन पे काबू रखना चाहिए। अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। मतलब ये सोचा ही नहीं था कि ये जो व्यक्ति है इस तरीके का काम कर सकता है। एन अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर समवन हु इज़ अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, या फिर एन अननोन एंट्री, या फिर ए कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़। सबके सबका यही मीनिंग बनता है कि किसी भी पर्सन ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन क्या होता है? ए डाइम ए डजन होता है, इसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, या फिर एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड इजी टू गेट। मतलब कोड़ी के भाव, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ को जो है एक तरीके से कहा जाता है अ डाइम अ डजन, ठीक है। बहुत कम मूल्य के लिए चीज़ जो है यूज़ की जाती है। 1800 की बात है, 1800 की बात है, यूएसए के अंदर जो है क्या होता था, उस समय पे एक दर्जन जो है चीज़, एक पैसे, मतलब एक जो है डॉलर का जो 100th जो हिस्सा होगा, ठीक है, हमारा एक पैसा समझने के लिए लगा लो आप, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बहुत जो है कम प्राइस या मूल्य की जब बात की जाती है। ए डाइम एंड ए डजन, ठीक है। अ स्टोन्स थ्रो अवे ए वेरी डिफ़िकल्ट, सॉरी, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे पत्थर भी फेंका जा सकता है, इतना शॉर्ट डिस्टेंस। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एन आइडिया दैट हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, ठीक है, या फिर प्लान इट ऑल ओवर अगेन। कहने का मतलब क्या है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब क्या है कि ड्राइंग बोर्ड पे हम कब आते हैं? देखो, जब भी हम कोई प्लान करते हैं, ठीक है, जब भी कोई प्लान करते हैं, क्रिकेट टीम देख लो, फुटबॉल टीम देख लो, हॉकी टीम देख लो, कोई भी गेम में देख लो, किसी भी कंपनी में देख लो, क्लासरूम्स में तो होता ही है। तो बोर्ड पे क्या होता है, एक तरीके से प्लान जो है बनाया जाता है कि इस तरीके से हम चीज़ें करेंगे, आगे हमारा ये प्लान रहेगा। तो क्या होता है कि जब प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो फिर से हम वापस ब्लैक बोर्ड पे या ड्राइंग बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे पहुंचते हैं। तो क्या करते हैं, दोबारा से फिर हम जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, प्लान जो है बनाते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग आफ्टर रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, या फिर एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं या ऐसे व्यक्ति से ऐसा काम लेने की कोशिश करते हैं जो वो व्यक्ति उस काम को कर ही नहीं पाएगा, वो चीज़ होती है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब लिसनिंग इंटेंटली, या फिर टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से जब हम किसी बात को, किसी जो है चीज़ को, संवाद को सुनते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, रात भर जो है तेल जला। इसका मतलब क्या है, पहले जैसे पहले की चीज़ों से, बातों से रिलेट जो है अगर आप इसको कर पाओगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि क्या होता था पहले। जैसे बच्चे, स्टूडेंट्स, क्या होता था, हमारे बड़े जो होते थे वो दियों से पढ़ते थे, क्योंकि उस समय पे इन्वर्टर्स, इस तरीके की नई नई फैसिलिटीज़, है ना, इंटरनेट्स, ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। तो वो जो रोशनी करते थे वो किससे करते थे, दियों से करते थे। और दिए किससे जलते थे, तेल से जलते थे। तो वो वाली बात को डिनोट कर सकते हैं आप लोग। मतलब क्या करते थे, दिन रात काम करना, हार्ड वर्क करना, उससे जो है आप इसको जोड़ सकते हो। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है रिमेन्स देम ऑफ वंस फादर, या फिर समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर। कहने का मतलब जैसा बेटा वैसा बाप।
जैसा बेटा वैसा बाप को डिनोट करने के लिए हम जो है बोल देते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड हाथों से निकल गया। इसका मतलब बच्चों से ले लेते हैं, ये तो बच्चा भाई हाथ से निकल गया है, मतलब ये घर वालों की इतना मानता नहीं है। या फिर कहने का मतलब कई बार ये बोल देते हैं कि बच्चा जो है बेकाबू हो गया है, ठीक है, वो बोल देते हैं, ठीक है। टू बिकम अनकंट्रोलेबल या फिर गेट आउट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो। पुल समवन्स लेग, इसका मतलब होता है मेक फूल ऑफ या फिर प्लेइंग अ जोक विद समवन या फिर टू टीज समवन। कहने का मतलब ये है कि किसी की टांग खींचना, कोई प्रगति कर रहा है, कोई अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट क्या होता है टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, उनको डिनोट करने के लिए ये ईडियम एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो है क्या होता है कि नॉट बिलीव कम्प्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड या फिर लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा बहुत ज़्यादा विश्वासु व्यक्ति है, इंसान है, हम इसके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, बट ये जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। द लॉन्च शेयर द बिगेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ होल या फिर बोल सकते हो द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बेहतर चीज़। मान लो कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ है, उसका सबसे बेहतर या सबसे बेस्ट जो पार्ट है, हिस्सा है, उसको जो है बोल सकते हैं। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट या फिर टू फाइट फ्यूरियसली एंड फायरसली विद ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। कहने का मतलब ये है कि पूरी ताकत लगा देना किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। टू फाइट टूथ एंड नेल, ओके। उसके बाद है जो भी हर संभव प्रयास करना, जो भी आप कर सकते हैं। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक टू प्रिपेयर फॉर स्लीप या फिर टू गो टू बेड, मतलब सोने की तैयारी करना। ये सैक के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है, सैक मतलब गद्दा, गद्दा मान लो बस, ठीक है, ओके, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अंडर ए क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिक्शन, सस्पिशन, ठीक है, मतलब शक के दायरे में, ठीक है, डाउटफुल बोल सकते हो आप इसको, अंडर ए क्लाउड। एज फिट एज ए फिडल, एज फिट एज ए फिडल का मतलब क्या होता है, ये 17th सेंचुरी की बात है। ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसमें जो है इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में निकला हुआ ये ईडियम है, एज फिट एज ए फिडल। मतलब किसी ऐसे विशेष उद्देश्य के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई जो है ख़ास चीज़ जब इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको बोलते हैं एज फिट एज ए फिडल। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन ए परफेक्टली और हेल्दी कंडीशन, मतलब इस खास चीज़ के लिए खास चीज़ का होना। Best of both worlds, a situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities, all advantages या फिर an ideal situation। मतलब क्या है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों संसारों के लिए अच्छा। अब देखो क्या होता है, हम है ना कई बार क्या करते हैं कि हमारे सपनों का संसार सबका अलग अलग होता है। तो एक तो रियलिटी, एक हमारे सपनों का संसार, दोनों संसारों से रिलेट कर लो, ठीक है। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब क्या है कि जब भी उसको मौका मिलता है वो किसी भी अपॉर्चुनिटी का बेस्ट जो है फ़ायदा उठा लेता है वो पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। बाय हुक और क्रूक, ये तो भाई मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। बाय द स्किन ऑफ द वन टिथ, बाय द स्किन ऑफ वन टिथ का मतलब होता है बाय द नैरोएस्ट मार्जिन या फिर हैविंग ए नैरो स्केप या फिर टू जस्ट बेयरली मैनेज टू अचीव समथिंग। मतलब आपने बहुत कम अंतर से किसी भी चीज़ को क्या कर लिया है, बच गए हैं, अचीव कर लिया है, ये सब चीज़ आप जो है भूल सकते हो। उसके बाद है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज़ ए पॉजिटिव साइड या फिर समथिंग प्रॉमिसिंग इज़ देयर इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल सकते हो आप इजीली। मतलब क्या होता है कि डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। मतलब निराशा में भी आशा की किरणें छलकती हुई होती हैं, छिपी हुई होती हैं, किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। ग्रीस द पाम, ये तो रिश्वत देने को बोलते हैं, ब्राइब देने को बोलते हैं। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव
या हैंड इन ग्लव या ग्लव इन हैंड, दोनों ही बातें आप बोल सकते हो। क्लोज रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को बोल सकते हो। उसके बाद है इन हाई और गुड स्पिरिट्स, मतलब क्या है, फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म या डिटर्मिनेशन, या फिर जॉयफुल, या फिर चीयरफुल एंड इलेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारा उत्साह है। यू आर हाई स्पिरिटेड पर्सन। कीप एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर एक डिस्टेंस जो है रखना। ठीक है, टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, या फिर अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, मतलब आप जो है एक डिस्टेंस रखते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हो एक दूसरे से। ठीक है, या फिर आप ये दूसरे तरीके से अगर इस बात को बोलना चाहो कि आप ज़्यादा फेमिलियर होना पसंद नहीं करते हो। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब वेरी हार्ड, या फिर वर्क वेरी हार्ड बोल सकते हो, या फिर टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, आप जो है खून पसीना बहुत एक कर देते हो, बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत कठिन जो है आप कार्य करते हो, मेहनत जो है करते हो। थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, टू बिहेव रेकलेसली, मतलब कहने का क्या है कि आपका काम जो है वो एक तरीके से जोखिम भरा काम है। टू ईट आ हम्बल पाई, इसका मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट, या फिर सफ़र ह्यूमिलिएशन, या हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, या फिर टू अपोलोजाइज हम्बली। सब का मतलब एक ही है कहीं ना कहीं। आप बोल सकते हो कि हार को स्वीकार करना, सबसे मेन तो ये है। टू ईट हम्बल पाई का मतलब यही होता है कि आपने हार को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सफ़र करना है, या आपने उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, या उसको आप अभी जो है निकाल देना चाहते हो उस डिफ़िकल्ट टाइम को, तो इस इडियम को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड और प्रीप्लेक्स्ड। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से कन्फ्यूज्ड आप इसको बोल सकते हो। ओके, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, अब डे ड्रीमिंग आप इसको बोल सकते हो, हवाई किले बनाना इसको बोल सकते हो। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज़ टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, मतलब ऐसी बातें करना जो लगभग इम्पॉसिबल सी है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, तो या उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो जो उस बात को उस समय पे बोल रहा है वो तो कैसल्स ही बना रहा है हवा में। बर्न वंस ब्रेसेस और बोर्ड्स, इसका मतलब टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस, या फिर टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर। इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बीरबल ने एक बात बताई थी एक राजा को कि आप जो है नदी पार करके जब आपके सैनिक जाते हैं लड़ने के लिए, तो आप उस बोट को जला दो, वो उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप जो है हार्ड तोड़ मेहनत करोगे। हरियाणा में हार्ड तोड़ मेहनत करना बोलते हैं उसको। ठीक है, कैच रेड हैंडेड, इसको आप बोल सकते हो रंगे हाथ पकड़ना अपराध करते हुए। ठीक है, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, या फिर कैच या कोर्ट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग ए क्राइम, या द क्राइम। ए क्राइम नहीं, द क्राइम, वो द क्राइम हो जाएगा, फिर आ क्राइम नहीं रहेगा। क्लोज सेव मतलब नैरो एस्केप फ्रॉम ए डेंजर और डिजास्टर। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, हैच, हैच नहीं, हैच, मतलब चिकन जो है उसको अटैच होने से पहले ही जो है आप क्या कर देते हो, अपना जश्न मनाने लग जाते हो। डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट हैव नॉट येट हैपन्ड, मतलब जो चीज़ अभी तक हुई ही नहीं है उससे पहले ही आप जो है प्लान बनाना शुरू कर देते हो। ऐसे होगा तो ऐसे होगा, उसके लाइक के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं इतनी अर्निंग करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये वाली चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसके लाइक का 1 सब्सक्राइबर था, उसके बाद 10 हुए, उसके बाद 100 हुए, उसके बाद आपके 1000 हुए, उसके बाद आप 10,000 की सोचोगे, उसके बाद आप उसके साथ 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 जब आप सब्सक्राइबर्स के बारे में सोच रहे हो तो आप अपने कंटेंट, अपने आप को मजबूत करना, अपने स्टूडेंट्स को सुविधाएं प्रोवाइड करना, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, अपने छोटे भाई बहनों का, दोस्तों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप डेली रिकग्निशन पा रहे हैं तो आप अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से पा रहे हैं, अपने दोस्तों की वजह से पा रहे हैं, तो उनको आपको उनको भी आपको कुछ देना होगा। ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ करना। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक, या फुल ऑफ एनर्जी, जोश से भरा हुआ। बीन्स मिर्च से रिलेट कर सकते हो,
मिर्ची क्या कर दी है, खा के देख लेना, जोश से भर देगी, है ना, वो वाली बात। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब गोइंग अबाउट द बियॉन्ड वेयर वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, या फिर टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। मतलब क्या है कि आप जो है आवश्यकता से अधिक एक्स्ट्रा जो है एफर्ट जो है करते हैं। ओके, उसके बाद है इन्स एंड आउट्स, ये सीक्रेट्स की बात होती है, ठीक है। इन्स एंड आउट्स, बाहर और अंदर वाली सारी चीज़ें, ठीक है। द डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग, या फिर फुल डिटेल्स, ओके, फुल डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल आप उसको बोल सकते हो। स्पिक एंड स्पैन, वेरी नीट क्लीन एंड टाइडी, बहुत साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन। टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करने की सोच रहा है या किसी काम को करना चाहता है, उससे पहले वो जो है थोड़ा सा एंग्जाइटी या फिर नर्वसनेस जो है फील कर रहा है, उसको बोलते हैं टू गेट कोल्ड फीट। उसके फीट, उसके जो पाँव हैं उस समय पे क्या हो गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस समय पे वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी फील कर रहा है एक तरीके से। टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। आप जो है अंधा बन जाते हो एक समय के लिए, क्या करते हो, आपको पता होता है कि सामने क्या हो रहा है, बट फिर भी आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कुछ नहीं कहना चाहते। टर्न अ ब्लाइंड आई, आप आंखें होते हुए भी अंधे बन जाते हो। अप इन आर्म्स का मतलब होता है टू बी एंग्री, या फिर प्रोटेस्टिंग विग्रसली अबाउट समथिंग, या फिर इन रिबेलियन। मतलब क्या है कि आप खिंचे हुए, चिढ़े हुए किसी बात का विरोध करते हो, है ना, आप कोई रीज़न सोचते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, बात के लिए, और आप उसके लिए फिर क्या करते हो, एक विरोध जो है उस बात के लिए करते हो। वियर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिल खोल के आप जो है भावनाएं अपनी, अपने आप को, अपने इमोशंस को जो है क्या करते हो, प्रकट कर देते हो, सबके सामने अपने आप को खोल के रख देते हो। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, या फिर टू शो योर ट्रू इमोशंस, ठीक है, जो आप हो वो सामने हो। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ऑनर। मतलब जब भी आप वाइट एलिफेंट देखोगे रिलेटेड टू जो है आपका आपका रिलेटेड होता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट से, मतलब आपका हाई स्टैंडर्ड से रिलेट भी आप इसको कर सकते हो। वाइट एलिफेंट की जब बात आती है। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर, या फिर वेल एजुकेटेड एंड ए वॉइस पर्सन, है ना, विद्वान व्यक्ति को हम जो है मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, स्टॉर्म आ गया टी कप में, भाई बहुत बड़ी बात होगी। मतलब क्या है कि छोटी मोटी बात को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे पहुंचा देना, नहीं भाई छोटी बात नहीं होगी तो बहुत बड़ी बात होगी, कप में जो है तूफान आ गया। उसके बाद ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, बताने की भी बात नहीं है। एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब क्या है कि आंखों का तारा, बहुत प्यारा। समवन इज़ वेरी प्रीशियस टू और डियर, बहुत प्यारा किसी व्यक्ति का। हिंदी में तो हम सीखते ही हैं सबसे पहले, आंखों का तारा बहुत प्यारा। मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन मतलब कहाँ है कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दोबारा से आपको वही पॉइंट पे आना पड़ गया, और उसी पॉइंट से दोबारा से चीज़ें जो है स्टार्ट करनी पड़ गई, और जो है आपको देखना पड़ेगा, फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब जहाँ थे वहीं पे पहुँच गए दोबारा से। उसके बाद आपका बैड ब्लड है, एंग्री फीलिंग, या फिर एनिमिटी, इल फीलिंग, या फिर हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। कहने का मतलब है कि आपकी आपसी दुश्मनी की जो है बात की जाती है यहाँ पे। ओके, इस तरीके की चीज़ें दिखाने की चीज़ या बात, सिचुएशन को दिखाया जाता है बैड ब्लड के द्वारा, ठीक है। आपसी दुश्मनी को बताता है बैड ब्लड। उसके बाद है बॉल इन इज़ इन योर कोर्ट, ये तो आपको पता ही है, बॉल जो है आपके कोर्ट में है, अब आप डिसीज़न ले सकते हैं। आप जो है इस समय पे जो है क्या है, डिसीज़न मेकर हैं, आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा आगे, जो है नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इसीलिए जो बॉल है वो आपके पाले में है, ठीक है। अब आप उसका कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसीज़न आपने लेना है। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ ए फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, या फिर पर्सन विद बैड रेपुटेशन। ब्लैक शिप का मतलब होता है बुरी
जो है आपकी इमेज है, आपकी इमेज या कैरेक्टर जो है अच्छा नहीं है लोगों की नज़र में, जिसको एक्सेप्टेबल नहीं है खासकर सोसाइटी के हिसाब से। चिकन हार्टेड टिमाइड या फिर कावर्डली, जो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, फ्राइटन्ड भी बोल सकते हो इसको। फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब जो अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं। स्वार्थी जो लोग होते हैं उनको फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं। जब आपका अच्छा समय चल रहा था तो आपके साथ थे, जब आपका समय अच्छा नहीं है, आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हैं, तो वो आपका साथ छोड़ के भाग जाते हैं। फॉर गुड होता है परमानेंटली या फिर फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए। इंक इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग एंड राइट डाउन इन प्रिंट भी बोल सकते हो। रिटन फॉर्म में इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। जो भी संभाव्य जो समय हो सकता था, अंतिम, उसकी बात करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। लीव्स लीव्स यू इन द लर्च, ये लर्च क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब झटका बोल सकते हो और झोंका भी बोल सकते हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो क्या होगा। देखो, बीच मझधार में छोड़ देना, यहाँ पे झटका बोल सकते हो आप इसका मतलब, ठीक है, झटका बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है। लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन या फिर डिसर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़। आप जो है अच्छे समय में उसके साथ थे, फेयर वेदर फ्रेंड्स वाली बात होगी यहाँ पे, ओके। अच्छे समय में आप उसके साथ थे, बट आप उसका जैसे ही डिफ़िकल्ट टाइम आया तो आप उसका साथ छोड़ के भाग गए, आपने उसका साथ छोड़ दिया। ये वाली बात। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है बिल्कुल अचानक से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आप किसी काम को करते हो, ठीक है। सडनली एंड विदाउट प्रियर वार्निंग, आपने कोई वार्निंग नहीं दिया, आपने अचानक से वो चीज़ कर दी, फटाक से वो चीज़ आपने कर दी, ओके। उसके बाद क्या होता है? टू टेक टू वंस हिल्स, टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब रन अवे, या फिर रन अवे इन फियर, या फिर रैन ऑफ, मतलब आप जो डर के भाग जाते हैं, ठीक है। एड़ी दिख रही हैं आपकी, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं। अगर एड़ी दिख रही है, पंजे पंजों पे भाग रहे हैं। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन है ना, गाड़ी को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फैशन से रिलेटेड आप इसको बोल सकते हो बैंड वैगन को, ठीक है, ओके। टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, या फिर टू गो इन्वॉल्व, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सीड, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी में आप शामिल हो रहे हो जो लगभग आपको पता है रिजल्ट्स तय हैं, सक्सेसफुल होने वाले हैं वो चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़, बात जो भी है, और आप उसी में जो है अपना हिस्सा डाल रहे हो। ए बर्ड्स आई व्यू, मतलब एक बहुत ज़्यादा हाइट से हम जब चीज़ों को देखते हैं तो बर्ड्स कैसे देखेंगे? छोटे छोटे देखेंगे, नीचे दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दिखेंगे हम लोग। हवाई जहाज़ से हम नीचे देखेंगे तो बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है छोटी छोटी दिखाई देती है, तो वो वाली चीज़। लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा होता है। ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है, एक नज़रिए की बात होती है, ठीक है। थोड़ा सा गहरा मतलब यहाँ पे इसका देखने को मिलता है। एक केक वॉक, एन ईजी अचीवमेंट, या फिर एन ईजी टास्क और विक्ट्री, है ना। एक ऐसी बात करते हैं हम जिसमें जो है क्या होता है कि हम सोचते हैं कि आसान काम है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान काम है, ठीक है। वो केक होता है बहुत ज़्यादा मुलायम होता है ना, उससे रिलेट किया जाता है इसको। ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई महल बनाना, ठीक है। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन्स, अब बेवकूफ़ी भरे कामों में भी वो जो फूल व्यक्ति होता है, जो वो एक तरीके से जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो मूर्खता के कामों में ना उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ए फूल्स पैराडाइज आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। या फिर अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सनस नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, जो आने वाला जो पोटेंशियल ट्रबल है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब समय है जो उसका आने वाला है, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जो है, जो वो काम कर रहा है उसको उसमें मज़ा आ रहा है, तो वो जो है क्या है, बहुत ज़्यादा खुश होता है उस समय पे। A leopard can't change its sports नहीं, sports. It is impossible for one to change its one's character, मतलब क्या है कि क्या होता है कि आदमी है ना अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, आदमी अपने कैरेक्टर में चेंज नहीं ला सकता। ये इम्पॉसिबल टास्क होता है। वैसे आसान चीज़ नहीं है ये बोलना, बट इट्स इम्पॉसिबल। बहुत कम बार जो है हम अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस
कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है ये, इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है अपने अंदर, खुद के अंदर चेंज लाना, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, ए लेपर्ड कान चेंज इट्स स्पोर्ट्स, लेपर्ड जो है अपने स्पोर्ट्स को चेंज नहीं कर सकती, जो उसके पद चिन्ह होते हैं, जो पैरों के निशान होती है, वो खुद नहीं चेंज कर सकती, तो फिर बन जाएंगे वो, तो फिर अगर वो पीछे मुड़ के देखेगी तो। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, नहीं सॉरी, ए मैन ऑफ वर्ड्स नहीं बोल पाओगे, अरे भाई बैटरी कम हो गई फ़ोन की, साथ में चार्जिंग लगा लें क्या इसको, ओके देखते हैं, चार्जिंग कर लेते हैं साथ में। तो क्या होता है, ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है, पर्टिकुलर जो पर्सन है, वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी जो है एक तरीके से फील करता है, और वो जो है क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। ए वीक और कावर्डली पर्सन, जो डरपोक व्यक्ति होता है, मैन ऑफ स्ट्रो होता है। हाँ, स्ट्रो के तरीके से हमने एक बात की थी, जो स्ट्रॉ होती है जिसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है ना, तो उस तरीके का कमज़ोर व्यक्ति, ओके। ए वॉफ इन सिप्स क्लोथिंग, मतलब सिप की क्लोथिंग में वॉफ है, भेड़िया है, हाइपोक्राइट है, अब भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन। ए वेरी डेंजरस पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उससे आपको कोई खतरा नहीं है। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है यार, ये तो बाएं हाथ का खेल है मेरा ये तो, है ना। कूल एज कुकुम्बर, बहुत ज़्यादा मतलब धैर्यवान, उसके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, कूल एज कुकुम्बर बोल सकते हो। नोट नर्वस एंड और इमोशनल, टू बी काम एंड कंपोज, या फिर कूल एज आइस, है ना। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, टू सेव मनी, टाइम, एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, या फिर डू समथिंग। मतलब क्या होता है कि कट कॉर्नर्स का मतलब ये होता है कि आप जो है क्या करते हो, पैसे बचाते हो, टाइम बचाते हो, एफर्ट बचाते हो, कब बचाते हो, जब आपको ज़रूरत होती है उसकी, सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत होती है, तो उस समय पे आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना देखते हैं, नेक्स्ट जो पेज है उस पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है अपना कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड को काटना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है वैसे, है ना, और जो कर देगा वो बहुत बेस्ट हो गया। तो इसलिए टू परफॉर्म वेल या टू सक्सीड, मतलब बहुत अच्छे प्रदर्शन करने को कट द मस्टर्ड बोलते हैं। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन मतलब एक लाइन निर्धारित कर लेना, एक समय सीमा निश्चित करना। समय सीमा तो नहीं कह सकता मैं इसको, बट मैं क्या मतलब, हम इसको समय सीमा नहीं कह सकते, टाइम से डिनोट नहीं कर सकते इस चीज़ को, बट हम एक लिमिट से डिनोट कर सकते हैं इसको, है ना। एक निर्धारित करते हैं एक सीमा का, मतलब इस लाइन, डोंट क्रॉस द लाइन या डोंट क्रॉस योर लिमिट, इस तरीके की चीज़ होती है ना, तो उसको आप जो है लिमिट से रिलेट जो है कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है फेदर वंस ऑन नेस्ट। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मेक मनी एन इम्प्रॉपर वे, या फिर टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे, मतलब बेईमानी करके आप जो है धनी होना चाहते हैं, है ना। एक मतलब बहुत ही मतलब अपने ही फैदर काटते हैं, अपने ही नेस्ट को जो है बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पंख काट के अपने नेस्ट को कब तक आप बनाओगे, है ना, वो वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, अपने क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह, है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इनका बॉलिंग चलता है, वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग करते हैं और ज़बरदस्त बॉलर है अपने इंडिया के, लेकिन कई बार ये जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो कई बार इनको उसी तरीके की बॉलिंग फेस करनी पड़ती है। तो कमेंटेटर्स कई बार बोलते हुए आपको सुने होंगे, टेस्ट योर ऑन मेडिसिन, आपको कैसा लगा आपकी मेडिसिन को टेस्ट करके, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है। टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, जो दूसरों को आप ट्रीटमेंट देते हैं, जिस तरीके का व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, उसी तरीके का व्यवहार आपके साथ होता है। हैव अ बिगर और अदर फिश टू ट्राई, ट्राई नॉट ट्राई, फ्राई सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, मतलब कहने का ये है कि आपके पास उस काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और काम है। हरिक्यूलन टास्क होता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क या काम। किक द बॉकेट, किक द बॉकेट डाई बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो
जो है पक्षियों को उड़ा दिया एक तरीके से, ठीक है, वो वाली बात। एक पंथ दो काज, हिंदी में आपने इसका जो है ईडियम सुना होगा। टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम, एक टाइम पे दो काम करना, या टू अचीव टू रिजल्ट्स विद ए सिंगल एफर्ट, एक एफर्ट के साथ जो है दो जो रिजल्ट्स हैं उनको पॉसिबल जो है एक तरीके से करना। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब क्या होता है कि बड जो शुरुआत हो रही होती है फूल के खिलने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। तो इसको यहीं से काट दिया जाए तो फूल जो है आपका बनेगा ही नहीं, है ना, फ्लावर जो है आपका होगा ही नहीं। तो वो चीज़ होती है, वहीं पे शुरुआती चरण में ही किसी चीज़ को, किसी काम को जो है क्या करना, नष्ट करना, ख़त्म करना, समाप्त करना आप जो है बोल सकते हो। स्पेलिंग लाइक, सॉरी रे भैया, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स मतलब बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, आपका काम, आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या है कि क्रोकोडाइल्स टीयर्स से भी आप समझ जा सकते हैं, मगरमच्छ के आंसू, है ना। प्रेटेंड करना कि मैं आपके साथ हूँ, सिंपैथेटिक वे में दिखाना, है ना, सिंपैथी को प्रेटेंड करना, दिखावा करना कि मुझे आपसे जो है सहानुभूति है, मैं आपके साथ हूँ आपकी इस दुख की घड़ी में, इस तरीके से वगैरह वगैरह, इस तरीके की हरकतें दिखाना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करने की बात को जो है बोलते हैं हम टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, है ना, मतलब बहुत, अब देखो बुल है ना, उसको आप हॉर्न से मतलब सींगों से आप बुल के सींगों को पकड़ लोगे ना, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ना। तो बहुत ही मतलब साहसपूर्वक जो है आपने जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं और जो परिस्थितियां हैं उनका जो है आपने बेहतर तरीके से क्या किया, सामना किया ना। द लास्ट स्ट्रो, द लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या होता है, देखो एक सीरीज़ थी, है ना, एक सीरीज़ थी किसकी, प्रॉब्लम्स की, उसमें से सबसे लास्ट जो प्रॉब्लम है उसकी बात जो है यहाँ पे की जाती है। टू कॉल आ स्पैड, है ना, ये वाली बात भी आपने जो है बिल्कुल आसानी से समझ ली होगी। टू कॉल आ स्पैड मतलब टू बी फ्रैंक बोल सकते हो, से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इफ़ इवन इफ़ इट इज़ नॉट प्लेजेंट, मतलब आप जो है मुंह पे बोल देते हो बात को, ठीक है, क्लियरली आप जो है सीधे तौर पे आप बात को बोल देते हो, चाहे वो बात उसके लिए सही है चाहे वो उसके लिए गलत है, बट आप मुंह पे बोल देते हो बात अपनी, ठीक है। कॉल आ स्पैड, वैसे स्पैड का मतलब कसी फावड़ा होता है। टू कीप एन आई ऑन मतलब आप जो है ध्यान रखते हो, केयरफुल रहते हो, कॉशियस जो है एक तरीके से रहते हो, है ना। ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, कहने का मतलब क्या है, एक निश्चित रूप एक कुछ निश्चित रूप से होना और कुछ बेहतर पाने की एक तरीके से उम्मीद रखना। ए बर्ड इन द हैंड, एक पक्षी तो आपके हाथ में है, इज़ वर्थ टू इन द बुश, और दो पक्षी और आपको दिख रहे हैं, आप पक्षी पकड़ रहे हैं और एक आपने पकड़ लिया है, दो आपको झाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने की ही संभावना जो है हो सकती है। हैविंग समथिंग फॉर सर्टन इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी अच्छा आपके लिए है। ए बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल और पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब झगड़े का कारण आप उसको बोल सकते हो। एप्पल एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कुछ इस तरीके का इडियम भी होता है इसका, सेम जो है झगड़े की जड़ बोल सकते हो आप उसको ना। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, मतलब जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं है, ए ग्रीन हॉर्न है। ए मेयर्स नेस्ट होता है डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बोल सकते हैं, या फिर ए फॉल्स इन्वेंशन को बोल सकते हैं। जटिल और भ्रामक जो है स्थिति को भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट होगा एन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब आप बोलते बोलते रहते हो, आप काम जो है करते ही नहीं हो, तो आप जो काम करोगे वो काम आपका बोलेगा, आप बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना, काम करने से होगा। व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन यू से, आप जो है काम क्या करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बोलते क्या हैं, बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका काम करना इम्पोर्टेंट है। ऑल एंड सन्ड्री क्या होता है, ऑल एंड सन्ड्री 16th सेंचुरी का ईडियम एक तरीके से है, और इसका मतलब ये होता है कि हर कोई या सभी इसमें
जो है शामिल होते हैं, ठीक है। एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन या फिर ऑल इंक्लूडेड आप जो है इसका बोल सकते हो, सब इसमें शामिल हैं, ऑल एंड सन्डरी, ठीक है। एट ए स्नेल स्पेस, एक पक्षी सॉरी एक क्रिएचर होता है, एक जीव होता है स्नेल, ठीक है। स्नेल एक जीव होता है, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करके दिखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो बहुत ज़्यादा स्लोली चलता है, ठीक है। तो डू समथिंग वेरी स्लोली, जब कोई बहुत स्लो काम करता है तो उसको बोलते हैं एट स्नेल पेस, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है एट डैगर स्टोन, इसका एनिमीज बोल सकते हो, टू बी बिटरली हॉस्टाइल बोल सकते हो, बीइंग विद लोगर्स हेड बोल सकते हो, मतलब संघर्ष या फिर दुश्मनी की जो सिचुएशन होती है एट डैगर स्टोन जो है होती है। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर मतलब क्या है कि इंटरफेयरिंग in affairs without having knowledge, a person who offers unsolicited solicited solicited unsolicited unsolicited, हाँ वेरी गुड, अनसोलिसिटेड, ये है सही। एडवाइस मतलब क्या है कि एक कई बार क्या होता है कि होता ही है, ये स्लिप ऑफ टंग बोल सकते हैं इसको आप। मतलब कहने का क्या है, बैक सीट ड्राइवर का मतलब ये होता है कि आप जो है बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब आप हॉट सीट पे नहीं हो, मतलब जब आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो तो आप ज्ञान बहुत दे रहे हो ड्राइविंग, आप दाएं मोड़ ले, अब बाएं मोड़ ले, अब डिपर दे, अब ये कर वो कर, वही चीज़ यहाँ पे होती है। बट ये एक्चुअल में ड्राइविंग को नहीं कर रहा, ये एक्चुअल में लाइफ से रिलेटेड कर रहा है चीज़ को, और ये कहना चाहता है कि आप जो है अनावश्यक ज्ञान मत दें, जब कोई सलाह मांगे तभी सलाह देनी चाहिए, नहीं तो बैक सीट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ब्लेज अ ट्रेल, इसका मतलब होता है टू लीड द वे एज ए पायोनियर, या फिर टू इनिशिएट समथिंग न्यू, या फिर टू स्टार्ट अ मोमेंट। मतलब क्या है कि आप जो है एक पायोनियर को एक जो है रास्ता दिखाते हो, मतलब अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को आप जो क्या करते हो, गाइड करते हो, रास्ता दिखाते हो उसकी कि आपको इस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए, इस तरीके से आपको आगे की जो राह है वो अपनानी चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। ब्रेक अ लेग टू विश गुड लक, या फिर परफॉर्म वेल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कट टू द चेज, इसका मतलब होता है स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, या फिर कम टू द पॉइंट, मतलब मुद्दे की बात करना। कट टू द चेज का मतलब होता है मुद्दे की बात करना, पॉइंट टू पॉइंट जो है बात एक तरीके से करना। ईट्स लाइक ए हॉर्स, इसका मतलब ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाने वाला। आई वॉश होता है ए डिसेप्शन या फिर ए प्रेटेंस, मतलब आँखों में एक तरीके से धूल झोंकना। आई वॉश आंखें धोना, धूल झोंकना जो है आप इसको बोल सकते हो। हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोलते हैं टू बी अपसेट फॉर समथिंग वट हैपेंड इन द पास्ट, या फिर नर्स ए ग्रज, या फिर बोल सकते हैं ए फीलिंग ऑफ रेलेंटलेस टू बी ईजिली आर एंगर्ड, टू बी ईजिली एंगर्ड। इन सब के मतलब कहीं ना कहीं आप निकालोगे टू बी अपसेट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है ये बोल सकते हो कि आप जो पुरानी जो बात हो गई ना पास्ट टाइम में, उससे संबंधित जो है आप बोल सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। और अगर आप इसको है ना थोड़े से पास्ट टाइम से रिलेटेड करोगे, 19th सेंचुरी की बात है, यूएसए से निकला हुआ ये ईडियम है। और उस समय पे क्या होता था, एक लकड़ी का टुकड़ा होता था जिसको कंधे पे कंधे पे रखते थे, और वो कंधे पे रखना टुकड़ा किसका प्रतीक होता था, वो चुनौती का प्रतीक होता था, वार्निंग का प्रतीक होता था एक तरीके से, ठीक है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उस समय पे क्या किया जाता था, चुनौती देने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा रखते थे कंधे के ऊपर, तो इस तरीके से कुछ ये ईडियम जो है वहाँ से निकला है, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। इसका मतलब ये है कि पुरानी बातें जो है ना उसके ऊपर ही जो है अभी तक गुस्सा आपको है, और आप जो है चुनौती दे रहे हो अब सामने वाले को, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ऑप्शंस चॉइस का आप बोल सकते हो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नाम का एक पर्सन था, उसके पास घोड़े होते थे एंशियंट टाइम में कभी, तो वो क्या करता था, वो उसको ये पता चल गया कि उसके घोड़े जो है काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, पहले ट्रायल देता था वो, फिर वो ये बोलने लग गया कि यहीं तक ट्रायल होगा, बस बोल दिया मैंने इतना ही होगा। अब जो हॉब्सन ने बोल दिया वो तो बोल ही दिया भाई, वो अब तो उससे घोड़े लेने हैं आपने,
तो उसकी ही बात या टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको स्वीकार करना होगा। तो वो वाली बात तो ऑप्शन चॉइस वहाँ पे कहलाने लगी कि अब कोई आपके पास चॉइस नहीं है, नो रियल चॉइस एट ऑल, या फिर एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव। वहाँ पे आपके पास कोई भी और नियर अल्टरनेटिव आपके पास फिलहाल के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट जो अपना होगा इन सेवंथ हेवन, ये होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर इन डिलाइट, है ना, बहुत ज़्यादा खुश। इन द लॉन्ग रन मतलब लंबे समय की जब हम बात करते हैं, इन द लॉन्ग रन मतलब इन फ्यूचर की भी हम बात करते हैं, इवेंचुअली आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर अल्टीमेटली बोल सकते हो, इन द एंड मतलब आखिरकार आप बोल ही सकते हो कि वो समय आ गया, है ना, या फिर आप जो है लंबे समय के लिए किसी चीज़ को सिक्योर करके रखते हो, है ना, कुछ भी रिलेट कर सकते हो। दो डिफरेंट यहाँ पे सिचुएशंस बनती हैं। इट्स ग्रीक टू मी, इट्स ग्रीक टू मी मतलब मेरे समझ से बाहर ही है, मेरे लिए ये ग्रीक लैंग्वेज जैसा है। जैसे कि मुझे ग्रीक नहीं आती तो ये मेरे लिए ग्रीक में कुछ भी लिख के दे दो मेरे सामने, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ये इट्स ग्रीक टू मी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंप टू द गन का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट टू सोन और एक्ट हेस्टली, मतलब क्या है कि आप जो है बहुत ज़्यादा जल्दी काम करते हो ना, बहुत जल्दी में काम करते हो। सैड इट बिफोर इट वाज द राइट टाइम, है ना, मतलब क्या है कि आप जो है किसी काम को कर रहे थे और उस काम के कंप्लीट होने से पहले ही आपने उसका भजन कर दिया, सबको बता दिया, और वो काम फिर आखिरकार सिरे चढ़ नहीं पाया। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या होता है कि आप जो है बेवजह बेकार का जो है कंट्रोवर्शियल जो इशू है, मुद्दा है, टॉपिक है, उसको उठा के बैठ जाते हो। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, या फिर नॉट लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल, मतलब कहने का ये है कि आप जो है चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें होती हैं कई जिनमें हमें जिन चीज़ों के ऊपर जो है थोड़ा सा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, बट क्या होता है कि आप जानबूझ के उन चीज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या होता है? टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्सेट्रा, या फिर माइजरेबली कंज्यूमिंग डेली वट लिटल इज़ अर्न। कहने का मतलब क्या है कि जैसे तैसे जो है आप अपना काम चला रहे हो। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या है कि आपका गुजर बसर इस समय पे ठीक चल रहा है, उस हिसाब से नहीं चल रहा है, बट जैसे तैसे जो है आपका काम काज ठीक चल रहा है एक तरीके से। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, या फिर टू स्टेट समथिंग क्लियरली, मतलब आप जो है हिचकिचाते ही नहीं हैं, आपको कोई हेजिटेशन नहीं है, आप जो बोलना चाहते हैं सामने ही बोल देते हैं, एक तरीके से उससे रिलेट कर सकते हो आप इसको। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमने बात की थी जब हम रेगुलर जो हमारे क्लासेस थे 31 जो क्लासेस आपके PDF में सॉरी प्लेलिस्ट में जो आपके पड़े हैं वहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज़ द 32nd पार्ट है इस प्लेलिस्ट का। इससे पहले जो 31st जो पार्ट हैं, 31 पार्ट जो आपके हैं वो आप देख सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हुक्स होते थे वो मजबूत होते थे, है ना, और उन हुकों के ऊपर है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही जो है चिंताएं होती थी उनको, क्योंकि उनके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती थी, है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा सस्पेंस और एंग्जाइटी का टाइम जो होता था वो चिंता का एक जो है प्रतीक, वो जो टेंटर हुक्स हैं वो माने गए थे। प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, या फिर टू इम्प्रूव मतलब बिना किसी तैयारी के ही चीज़ें जो है एकदम से ठीक करना। पोर या थ्रो कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है टू डिस्करेज बाय शोइंग इनडिफरेंस, मतलब आप जो है किए कराए काम पे जो है पानी फेर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है होते होते काम को जो है क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बिगाड़ रहे हैं। टू बर्न वंस फिंगर्स, इसका मतलब होता है टू सफ़र अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, मतलब अपने ही पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं, मतलब आपने बर्न कर लिया अपना ही फिंगर अपने आप, मतलब खुद को ही हानि आपने खुद पहुंचा ली। टू क्राई वॉफ, टू क्राई वॉफ का मतलब क्या होता है? टू क्राई वॉफ का मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है कि आप जो है बोल सकते हो टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डू नॉट नीड इट, मतलब आप जो है आप झूठ मूठ का शोर मचा रहे हैं, वो झूठा गडरी आपने कहानी सुनी होगी, है ना, वो वाली बात जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। टू गो और रन अराउंड इन सर्कल, रन करना, सर्कल में घूमना, वैसे ही बेकार में जो है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, है ना, वो वाली बात जो है आपकी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला मीनिंग,
मेक नो प्रोग्रेस इन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, मतलब आपने जो भी आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन जो किया था, जो बैठक की थी जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं पाई या रिजॉल्व हो ही नहीं पाई, रिजल्ट या कंक्लूजन तो उसका कोई निकल नहीं पाया जो बेहतर होना चाहिए था, जो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टू कीप द वॉफ अवे फ्रॉम द डोर, ये भी हमने अभी अभी किया था। टू कीप ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूखमरी से आपको बचना है, तो ये वाली बात आपके लिए यूज़ की जाती है। इसके पीछे कहानी थी, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। टू मेकअप वंस माइंड, टू मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या है? टू डिसाइड व्हाट टू डू या डिसाइड फॉर्मली, आपने पक्के सोच लिया है भाई यूट्यूब पे काम करना है, हाँ यूट्यूब पे ही काम करना है, ठीक है, करना है मुझे फॉर्मली, धीरे 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 मुझे क्या करना है, यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाना है। तो आपने जो है अपना डिसीज़न, अपना मन जो है एक तरीके से मना लिया है एक काम को करने के लिए कि मुझे ये काम करना है, बट अभी मुझे इस काम में इतनी सफलता नहीं है, तो इसके साथ साथ मैं अपना काम चलाने के लिए भी चीज़ें कर लेता हूँ, बट मुझे धीरे धीरे इसी काम पे शिफ्ट हो जाना है। ओके, उसके बाद है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। यहाँ पे स्पोक जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका क्या है वर्ड है, ये आपका नाउन वर्ड है। इसका मतलब आप बोल सकते हो वैसे तो संगीत बजाना बोल सकते हो, ठीक है, संगीत बजाना बोल सकते हो। एक मतलब बोल सकते हो सुधार करना, इम्प्रूवमेंट लेके आना, ठीक है। और एक स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, ये वर्ब भी होती है, पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। ये चीज़ भी आप बोल सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू पुट अ स्पोक ऑन वंस व्हील, इसका मतलब है टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, या फिर थवर्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। कहने का मतलब ये है कि आप जो प्लान आपने बनाया था उसके एग्जीक्यूशन में आपने क्या कर दिया है, टांग एक तरीके से अड़ाई है, ठीक है, वो वाली चीज़ देखने को मिली। टू टास्क है, टू टास्क मतलब पनिश्ड, गलती के लिए आप जो है किसी को क्या करते हो, डांट देते हो। गेट एन ऑफिशियली रेप्रीमेंडेड, ठीक है, ऑफिशियली रेप्रीमेंडेड भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, या फिर टू बिगिन अगेन, है ना। मतलब क्या है कि नया पत्ता, नया जीवन, नया सवेरा, ये चीज़ें जो है रिलेट कर सकते हो आप, है ना। ओके, उसके बाद है क्लोज फिस्टेड पर्सन, वो बहुत ज़्यादा मतलब बॉय बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति है, क्लोज फिस्टेड पर्सन है। सी अ चेंज, सी चेंज का मतलब होता है कम्प्लीटली चेंज्ड। ओके, ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि यार इतना चेंज भी हो सकता है क्या, वो वाली बात जो देखने को मिलती है। ए वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म, या फिर समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन। मतलब क्या है कि खुद तो मज़े लेता है वो व्यक्ति और दूसरों को ये बोलता है भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके का जो व्यक्ति होता है या पर्सन होता है उसको जो है एक तरीके से बोलते हैं ए वेट ब्लैंकेट। अबव बोर्ड होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, या फिर विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदार व्यक्ति एक तरीके से, ठीक है। एक्हिल्स हील का मतलब होता है उसकी हड्डी, उसकी जो कमज़ोरी है ना, वो उसकी कमज़ोरी थी एक्हिल की हील्स में, ठीक है। वो इसके पीछे भी कहानी है, ठीक है, बहुत लंबी कहानी है। जैसे इसको मैं महाभारत से रिलेट कर दूँ क्या, उससे ही समझ जाओगे आप लोग, या इसको हम रावण से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे रावण साहब थे अपने, उनका जो कमज़ोरी थी वो क्या थी आपको पता है, तो इन अकेल की कमज़ोरी क्या थी, हील्स इनकी कमज़ोरी थी, ठीक है ना। ये ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड स्टोरी है। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब आप बहुत तेज़ी से काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम, एक मैनेज्ड वे में अपना काम अच्छे तरीके से ईमानदारी से जो आप अपना काम करते हैं, ठीक है। बी इन द रेड का मतलब होता है टू बी इन अ लॉस एंड और डेप्ट, या फिर टू ओ मनी टू ए बैंक, मतलब आपने जो है बैंक से बहुत ज़्यादा ऋण ले लिया है, उधार ले लिया है, या आपकी स्थिति जो है फाइनेंशियली जो है आप अपनी स्थिति जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद आपका है बेड ऑफ रोजेस, ए प्लेजेंट सिचुएशन, या फिर इंजॉयबल स्टेट बोल सकते हो। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप जो है बोल सकते हो, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ठीक है। एक जैसे पंखों वाले क्या हैं, पक्षी, है ना। पर्सन्स ऑफ द
सेम कैरेक्टर और इंटरेस्ट, या फिर सिमिलर इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से एक जैसे होना। बाइट द डस्ट होता है सफ़र ए डिफीट या फिर टू डाई। कैरी द डे टू विन विक्ट्री, या फिर बिकम्स द विनर, विनर आप जो है हो गए हैं। उसके बाद है कैच ए टार्टर। कैच ए टार्टर का मतलब क्या होता है? कैच ए टार्टर का मतलब होता है आपका टू डील विद समवन टू समथिंग और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, या फिर टू कैच अ डेंजरस पर्सन। मतलब क्या है कि आप एक जो है कैच द टार्टर मतलब क्या है कि आप जो है एक जो है ऐसे व्यक्ति से भिड़ जाते हैं जिससे आपको भिड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हिंसक व्यक्ति से आप जो है भिड़ जाते हैं। ये 1600 के दौरान जो है ये ईडियम फेमस हुआ है, और इसमें जो है मंगोल आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी कुछ इस तरीके के जो है होते थे। और कुछ स्टोरी है इससे लंबी, मुझे थोड़ी सी कम सी ध्यान में आ रही है इस तरीके की। टार्टर वर्ड को लेके कुछ स्टोरी थी यहाँ पे इससे रिलेटेड, तो आप जो है इसको रिलेट करें। टार्टर जहाँ पे आएगा उसको रिलेट कर लेना थोड़ा सा पावरफुल पर्सन से या डेंजरस जो है एक तरीके से पर्सन से रिलेट कर लेना। मीनिंग आपको इजीली जो है चारों ऑप्शंस में से देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, है ना। मतलब क्या है कि आप जो है क्या करते हो, क्रॉस कर दो उसी समय पे ब्रिज को जब कोई प्रॉब्लम आती है। तो डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो तो उसी समय उस समस्या से निपटो। या फिर डील विद ए प्रॉब्लम व्हेन इफ़ इट अराइजेज, जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होती है तो उस समस्या से उसी समय निपटने की कोशिश करो। क्रॉस योर फिंगर्स आपको पता है, जब हम उम्मीद लगाते हैं, आशा करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से, परफॉर्मेंस से, अपनी से, है ना। तो हमारे घर वाले हमारे सामने जो है क्या होते हैं, हमारे लिए फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए होते हैं। मतलब उनको अच्छा होने की क्या होती है, उम्मीदें जो है एक तरीके से होती है। क्राई फॉर मून का मतलब होता है टू मेक एन इनप्रैक्टिकल, अनरीजनेबल या फिर अटेनेबल रिक्वेस्ट, या फिर टू एस्पायर टू प्रोग्रेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच। मतलब कहने का ये है कि आप जो है चांद के लिए लड़ाई कर रहे हो, जो बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, टास्क है होना, ठीक है। डोंट और नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। डोंकीज ईयर्स होता है वेरी लॉन्ग टाइम, ये डोंकी के ईयर से आया था। पहले डोंकीज ईयर ये कहा जाता था, फिर इसको ये बना दिया गया, मतलब उसके कान लंबे होते हैं तो उसको दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम की बात एक तरीके से हो गई है। ईजियर सैड देन डन, मतलब कहना बहुत आसान काम होता है, बट करना, इम्प्लीमेंटेशन किसी भी काम की, वो बहुत मुश्किल टास्क काम होता है। बी मोर ईजीली टॉक्ड अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस, नॉट एज ईजी एज इट अपीयर्स टू बी, मतलब चीज़ें दिखती आसान हैं बट होती नहीं है एक्चुअल में उतनी आसान। फॉल फ्लैट का मतलब होता है असफल होना। टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, या फिर टू हैव नो इफेक्ट, या फिर अनसक्सेसफुल आप इसको बोल सकते हो फॉल फ्लैट को, ठीक है। फेदर इन वंस कैप, फेदर्स इन वंस कैप के बारे में भी एक स्टोरी थी, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा मीनिंग से ही समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं इसका क्या है। इसका है भाई ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो एन अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, है ना। मतलब फेदर इन वंस कैप, मान लो किसी की कैप है, उसके ऊपर जो है आपने कोई फेदर लगा दिया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब बोलते हैं चार चांद। मतलब एक तो सुंदरता थी, एक वो फेदर लगा दिया उसके बाद और सुंदरता बढ़ गई, ठीक है। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, ए शॉर्ट नैप और स्लीप ड्यूरिंग द डे, आपने दिन के समय में झपकी लगा ली, सोने का, सोना नहीं बोल सकते आप इसको कम्प्लीटली, बट सोने की नींद आ रही है, उससे आप एक झपकी ले लेते हो आप, तो उसको क्या हो, उसके बाद क्या होगा, आपको वो थकान सी महसूस नहीं होगी, और उस थकान से आप जो है एक तरीके से क्या होगे, बच जाओगे, ठीक है। फ्रॉम रैग्स टू रिचेज, इसका मतलब क्या है कि राजा बनते हो आप रंग से। टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी वेल्दी, आप जो है बहुत गरीब थे बट आपने अपने एफर्ट्स एंड आपने जो मेहनत की, काफ़ी मेहनत की, उस मेहनत के कारण आप जो है एक एलाइट क्लास में पहुंच गए हैं, ठीक है। गेट ऑन
somebody's nerves मतलब क्या है कि आप जो है टू बी एन इरिटेंट या फिर annoys me मतलब क्या है कि आप किसी का दिमाग ख़राब करते हैं, मतलब किसी को है ना बहुत ज़्यादा उसके नर्व्स को चढ़ा के रखते हैं आप, ठीक है, आप जो है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ओके, ये बोल सकते हो, ठीक है। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है किसी को डांटना। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली या फिर स्पीकिंग शार्पली और स्कोल्डिंग बोल सकते हो। टू रेप्रीमेंड भी बोल सकते हो। रेप्रीमेंड है ना, अच्छा वर्ड है, इसको माइंड में सेट कर लो, इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आप जो है तैयार कर लो। गो डाउन लाइक ए लीड बैलून, लीड बैल, अब आप जो है क्या करोगे, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस मतलब आप जो है गो डाउन लाइक ए लीड बैलून, आप लीड बैलून की तरह नीचे गिर गए, मतलब दर्शकों के द्वारा बुरी तरीके से नकार दिए गए। आपने जो भी परफॉर्मेंस दी थी वो परफॉर्मेंस जो है दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। टू गो टू द डॉग्स, टू बी रुइंड, टू बी रुइंड, रुइंड होता है बर्बाद होना, व्यर्थ होना, बेकार होना, ठीक है। डेटेरियोरेट शॉकिंगली मतलब किसी भी चीज़ को डेटेरियोरेट कर दिया गया बहुत मजबूती से, बहुत सख्ताई से आप बोल सकते हो, ठीक है। टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, बागवानी में आपकी काफ़ी रुचि है। ग्रीन रिलेटेड टू वंस, वंस मतलब अरे भाई वन से रिलेटेड होता है, वुड्स जंगल से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद है ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल, ठीक है, ए नॉइसी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर या प्रोटेस्ट या फिर लाउड क्लैमर। इल एट ईज, इल एट ईज का मतलब होता है बहुत ही असहज हो गए या अनकंफर्टेबल हो गए, वरीड अबाउट ए सिचुएशन, ठीक है, या पर्टिकुलर सिचुएशन। लर्न या नो द रोप्स, लर्न और रो द लर्न और नो द रोप्स का मतलब क्या होता है, लर्न टू डू ए पर्टिकुलर जॉब्स या बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स या फिर टू नो हाउ टू डू ए जॉब और टास्क प्रॉपरली, मतलब ये जानना कि किसी भी काम को अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड लर्न द रोप्स या फिर नो द रोप्स, ठीक है, रस्सी को पहचानना या उसको जानना, ठीक है। वैसे एक्रोबैट्स जो होते हैं, नट्स जो होते हैं, उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर चलते हैं तो उसको अच्छे तरीके से जानते हैं वो रस्सी को, ठीक है, तभी वो कर सकते हैं। रस्सी को जानना मीन्स अपने काम को अच्छे तरीके से जानना। लैंड मी योर ईयर मतलब आप जो है कान लगा के जो है बात को सुनते हैं। लैंड मी योर ईयर का मतलब होगा कान इधर लाओ, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, या फिर ये बोलते हैं कि बात बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होगा। लूज योर मार्बल्स, लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है कि टू बिकम मेंटली डेफिशिएंट या फिर बिकम इनसेन, आप जो है एक तरीके से पागल हो जाते हैं किसी भी बात के प्रति। ऑन थिन आइस इसका मतलब होता है आप जो है डेंजरस या फिर रिस्की सिचुएशंस में हैं, उस समय पे आपको जो है क्या करना होगा, प्रिकॉशंस जो है बरतनी होगी, दैट्स इट। 200 जो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस थे ये, ठीक है, और ये 2137 बार पूछे गए हैं भाई। अब इससे बेस्ट जो चीज़ या कलेक्शन आपको मिलेगा तो वो क्या हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि ये कलेक्शन बहुत अच्छा था और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, हमने भी कोशिश कर ली है। बाकी आप लोगों को कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो को ज़रूर से आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि यार 20 भी लाइक नहीं होते, बताओ मैं क्या करूँ, कैसे एफर्ट्स करूँ, ठीक है। और एक क्या होता है, एक तो लाइक होता है, एक शेयर होता है, एक सब्सक्राइब होता है, एक होता है कमेंट करके आप अपने सजेशंस दे सकते हो। ये 4 चीज़ होती हैं ऑनलाइन एजुकेटर्स को जो मोटिवेट करते ही होती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशंस या रिलेटेड होगा जो भी इंफॉर्मेशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस